जब से चला हूँ पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से चला हूँ पीछे मुड़कर नहीं देखा। समंदर का मुसाफिर कभी कश्ती में उतर कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मेरा चाहने वाला। पत्थर समझता है मेरा चाहने वाला। अरे मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? एक विचारवान व्यक्ति, एक प्रगतिशील व्यक्ति कैसा हो? तो एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि मनुष्य को एक नारियल के समान होना चाहिए। जो संपूर्ण एक नारियल का फल होता है उसके समान होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे तर्क दिया और कहा मनुष्य को ऐसा बाहरी आवरण से दृढ़ होना चाहिए कि कोई उसे ठोक ठिठा कर भी तोड़ न सके। बहुत मुश्किल हो, भले उसका रंग सांवला हो, भले उसका रंग फीका हो, भले वह ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो, लेकिन सख्त हो। अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने आदर्श से सख्त होना चाहिए। बहुत जल्दी कोई उस व्यक्ति को झुकाने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयास करे, तो वह अपनी ईमानदारी पर टिका रहे, दृढ़ इच्छा शक्ति पर टिका रहे। जिस प्रकार नारियल ऊपर से बिल्कुल अपने आवरण में बहुत कठोर होता है। लेकिन कहा जाता है कि जब उसके चाहने वाले उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो वह धीरे धीरे छिलता हुआ बहुत कठिनता के साथ जब उसके पास पहुंचा जाता है तो अंदर से वह बिल्कुल गोल शेप में होता है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यानी कि उसके गुण समृद्ध होने चाहिए, उसके व्यवहार समृद्ध होने चाहिए। यानी कि अंदर जो होता है वह बिल्कुल अपने शेप में होता है, क्योंकि वह गुणवान होना चाहिए। तो मनुष्य को बाहरी आवरण को छोड़कर अपने अंदर के आवरण को बिल्कुल शेप में रखना चाहिए। उसे संपूर्णता प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। और कहा जाता है, और तब देखिए कि जब उसके अंदर भी कोई प्रवेश कर जाता है तब वह बिल्कुल सफेद होता है। यानी कि मनुष्य का हृदय साफ होना चाहिए, जैसे नारियल का हृदय होता है। भले बाहर से दिखने में जब आप उसको देख रहे थे तो टेढ़ा मेढ़ा, सांवला सा, धुंधला सा, मटमैला सा, बिना कोई शेप का अनगढ़ा हुआ लगता है। लेकिन अंदर वह अपने आप में परिपूर्ण होता है, बिल्कुल गोल। और जब और अंदर जाएं तो उसका हृदय एकदम सफेद होता है, साफ होता है। अक्सर बाहर से बहुत साफ दिखने वाले लोग अंदर से बहुत काले होते हैं। लेकिन नारियल को देखिए, बाहर से तो वो साफ नहीं दिखता, बाहर से अनगढ़ा दिखता है, लेकिन अंदर अपने आप में बिल्कुल गोल शेप में होता है।
और उसके अंदर प्रवेश करने पर हृदय बिल्कुल सफ़ेद होता है, साफ, कोई गंदगी नहीं। तो व्यक्ति को हृदय से साफ होना चाहिए, नारियल की तरह। और अंत में यह भी कहा जा सकता है कि वहां तक कोई प्रवेश कर गया, उस कठोर आवरण के बाद उस गोल रूपी गुणवत्ता वाले आकृति के पास और उसके अंदर भी प्रवेश कर गया, तो हृदय उसका इतना साफ होता है कि वह पानी की तरह बह जाता है। तो आपके नजदीक जो वहां तक पहुंच जाए तो पानी की तरह बह जाना चाहिए, शुद्ध, निर्मल। तो सच बात यही है कि मनुष्य को एक नारियल के समान होना चाहिए। आज के समय में लोग दिखते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दुनिया बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है वो बढ़ता ही जाता है, कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं। तो जब से चला हूं पीछे मुड़कर नहीं देखा, समंदर का मुसाफिर कभी कश्ती में उतरकर नहीं देखा, और पत्थर समझता है मेरा चाहने वाला। सबके लिए उपलब्ध होना भी उचित नहीं है। वैसा पात्र होना चाहिए जो आपके उस पत्थर रूपी शरीर के अंदर पानी रूपी, पवित्र रूपी हृदय को पहचान सके, तभी वह आपके नजदीक आने के लायक है। आज के समय में इस तरह की अनमोल बातें जब आप बड़े विद्वानों को सुनेंगे तभी आप प्राप्त करेंगे। और मैं तो हरकारा हूं, किसी विद्वान की वाणी को सुना तो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो बस शैलेश की बात में आज इतना ही। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंसान बनने का प्रयास करें। वाणी आपकी सरल होनी चाहिए लेकिन प्रखर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। गुणवत्ता बिल्कुल शुद्ध आकार में होना चाहिए। और जब कोई बहुत नज़दीक आ जाए तो उसके लिए हृदय खोल देना चाहिए और पानी की तरह बह जाना चाहिए। आज यहीं तक। कुछ बातें लेकर अगले वीडियो में हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।